अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि साइफर जो केस था इमरान खान पर, उसमें उस पर क्या फर्दी जुर्म आयद हो गई। तो उसके बाद बहुत से लोग ये समझ रहे कि क्या इमरान खान पर जो साइफर केस में जो इल्जामात लगाए गए थे वो साबित हो गए, मतलब अब वो क्या है मुजरिम है और उस पर क्या होगी, अब उसको सजा होगी। लेकिन असल में इस तरह कुछ भी नहीं है। फर्दी जुर्म आयद करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि क्या है उस पर जुर्म साबित हो गए। अकॉर्डिंग टू द लॉ जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है फर्दी जुर्म आयद करना होता है, ये एक फर्स्ट स्टेज होता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है क्रिमिनल ट्रेल का। इस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद क्या होती है, क्रिमिनल ट्रेल जो होती है वो शुरू होती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग की शुरुआत होती है वो दो प्रोसेस से होती है। एक एफआईआर, जब आप किसी बंदे के खिलाफ क्या करते, थाने में जाकर एफआईआर करते तो उसके खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा शुरू हो जाता है। एंड द सेकेंड, जब आप क्या करते, आप मजिस्ट्रेट के सामने क्या करते, क्रिमिनल कंप्लेंट करते, तो वहां से भी क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल मुकदमा शुरू हो जाता है। जब आप एफआईआर करते या कंप्लेंट करते, कंप्लेंट में इंक्वायरी होती है, और जब आप एफआईआर करते उसमें क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। जब एफआईआर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो क्या करती है, पुलिस की, वो वकूए की क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो 14 डेज के अंदर अंदर, यानी 14 डेज जो है वो मैक्सिमम टाइम है, उसके अंदर क्या करेगा, वो रिपोर्ट, इसको हम कहते हैं चालान, पुलिस रिपोर्ट क्या करेगा, वो अदालत को जमा करेगा कि हमने क्या की, हमने ये इन्वेस्टिगेशंस की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होगा, ये चीजें सामने आ गई, और एक रिपोर्ट जमा करेगा अदालत को। तो अदालत क्या करेगी, उस रिपोर्ट्स की क्या करेगी, स्क्रूटिनी करेगी, वो देखेगी केस में क्या इसमें ट्रेल बनता है कि नहीं। तो जब उसको लगता है कि क्या होगा इस केस में क्या ट्रेल घाक बनता है, तो वो क्या करेगा, यहां से एक क्रिमिनल ट्रेल क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल ट्रेल की जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, जब ट्रेल की, वो क्या है, वो है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फर्दी जुर्म आयद करना। तो ये जो फर्दी जुर्म आयद करना है ये एक क्रिमिनल ट्रेल का एक फर्स्ट स्टेज है। ये इस तरह नहीं है कि फर्दी जुर्म आयद हो गई तो बस उस पर जुर्म साबित हो गई, ये क्या है, ये एक फर्स्ट स्टेज है। तो जो फर्दी जुर्म है वो क्या करती है, वो अदालत अंडर सेक्शन 265D ऑफ सीआरपीसी के अंदर क्या करती है, वो आयद करती है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में इस तरह होते हैं कि जितने भी इल्जामात क्या होते हैं मुलजिम पर लगाए गए होते हैं, एफआईआर में, कंप्लेंट में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सेक्शन ऑफ लॉ लगाए होते हैं, तो वो क्या करती है, वो अदालत एक प्रिसाइज शक्ल में इसको लेके आ जाती है और करेक्ट जो सेक्शन ऑफ लॉ है वो मेंशन कर देती है। उस पेज पर क्या होता है, मुलजिम का नाम, एड्रेस, फादर नेम, वो सब कुछ लिखा होता है, और वो अदालत में क्या करती है, जज साहब उसको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, उसको पढ़कर सुनाते हैं कि आप पर ये इल्जामात लगे हैं और इसकी ये क्या होगी, सजा होगी। और फिर उससे एक क्वेश्चन पूछते कि ये बातें जो मैंने आपको कही आपको समझ आ गई, तो जब वो कहते हैं कि हाँ समझ आ गई, तो उससे एक दूसरा क्वेश्चन करते कि ये जो जुर्म, ये जो आप पर इल्जामात लगाए, क्या आप ये मानते कि मैंने किए कि नहीं। तो जब वो करते हैं उसको कहते हैं प्लीड गिल्टी। अगर वो ये इल्जामात अपने ऊपर मान ले कि हाँ ये मैंने किए, तो क्या करेगा, जज साहब उसको क्या करेगा, सजा सुना देगा। लेकिन जब वो क्या करेगा कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो क्या है, ये झूठे, ये चीजें मैंने नहीं की, ये जुर्म मैंने नहीं किए, और मुझे क्या, मुझे ट्रेल का मौका दिया जाए कि मैं क्या करूं, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूं। तो फिर उसको ट्रेल का मौका दिया जाता है, क्रिमिनल ट्रेल का। और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होते हैं उसको भी क्या कहते हैं कि अभी जितने भी इल्जामात आपने लगाए हैं तो क्या करना, आपने इसको प्रूफ करना है। और जो एक्यूज्ड होता है वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, और जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, वो उसको गुनाहगार साबित करेगी। इसके बाद जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, जितने भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होते हैं, गवाह होते हैं, उसको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, उसको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट पर आप क्या करेंगे, जितने भी एविडेंस होंगे वो आप लेके आएंगे, गवाह होंगे। एंड इसके बाद क्या होता है, जब सारे जो विटनेसेस होते हैं, गवाह होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है उसका। एंड देन क्या होती है, एक फाइनल आर्गुमेंट होती है, दोनों जो प्रोसिक्यूशन होता है और जो एक्यूज्ड का वकील होता है वो एक फाइनल आर्गुमेंट देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अदालत की तरफ से फैसला जाता है कि ये बंदा क्या है, एक्विट एंड कन्विक्ट, यानी मुलजिम को क्या किया जाए,
उसके बाद क्या करेगा अदालत, या इसको रिहा करेगा। अगर जुर्म साबित ना हो गया तो फिर क्या होगा, उसको रिहा करेगा, एक्विट करेगा। और अगर जुर्म साबित हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, उसको कन्विक्ट करेगा, मतलब उसको सजा देगा। तो परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है। खान साहब जो है उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द क्या होंगे, वो हमारे दरमियान होंगे।